ऐसे अब आपको जो है एक हैंडल मिल गया और ये इजीली जो है अब वो घूमेगा और आपकी गाड़ी जो है वो ऊपर जा रही है। और सीक्वेंस भी है, इसका प्रॉपर सीक्वेंस है कि आप जिस नट को पहले टाइट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस नट को टाइट कर रहा हूँ पहला, तो इस फर्स्ट नट के बिल्कुल क्रॉस में ऑपोजिट साइड पे जो नट है इसको आपने सेकंड में टाइट करना है दूसरे नंबर पे, और फिर जो दूसरे नंबर वाला नट है उसके लेफ्ट साइड में जो नट है इसको आपने तीसरे नंबर पे टाइट करना है, और फिर थर्ड साइड वाला जो नट है इसके बिल्कुल क्रॉस में ऑपोजिट जो नट है उसको फिर आपने चौथे नंबर पे टाइट करना है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और हमारी जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता कहीं दौरान सफ़र आपकी गाड़ी का जो टायर है वो पंक्चर हो जाता है या बर्स्ट हो जाता है तो उसको फिर आपने कैसे चेंज करना है, और फिर इसके लिए आपको कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं या कौन कौन से टूल्स जो हैं वो ऑलरेडी आपको गाड़ी के अंदर दिए हुए होते हैं कंपनी की तरफ से। तो उन टूल्स को यूज़ करते वक्त आपने अपनी गाड़ी का टायर जो है वो कैसे तब्दील करना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए, और कल को अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं पे आपको ज़रूरत पेश आती है किसी भी वजह से गाड़ी का टायर चेंज करने की, तो आप इजीली टायर चेंज कर सकें। तो व्यूअर्स चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आते हैं टूल्स की तरफ जो कि टायर चेंज करने के लिए आपके पास अवेलेबल होते हैं या कंपनी ने ऑलरेडी आपकी गाड़ी में रखे होते हैं। ये हो गया आपकी गाड़ी के लिए जैक, ये हो गया रॉड, और ये पाना। लेकिन ये पाना जो है ये सिंगल हेड पाना है और ये है भी फिक्स, ठीक है, इसका हेड भी आप चेंज नहीं कर सकते, सिंगल हेड पाना है। तो इसको आप सिर्फ इसी साइज़ के नट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑल्टो के नट्स का जो साइज़ होता है। इसके अलावा आप किसी दूसरे साइज़ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तीन चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं और कंपनी ने ऑलरेडी आपकी गाड़ी में रखी होती हैं। अब इन्हीं की मदद से फिर आपको टायर चेंज करना होता है। तो अब सबसे पहला सवाल जो आता है आपकी गाड़ी का, अगर टायर दौरान सफ़र पंक्चर हो जाए तो ये जो जैक है इसको आप कहाँ पे प्लेस करेंगे, इसको आप कहाँ पे रखेंगे ताकि इजीली जो है वो आप गाड़ी को पिकअप कर सकें या गाड़ी को उठा सकें। तो इसकी भी प्रॉपर पोजीशन होती है, इसको आप हर जगह नहीं लगाते, सिर्फ एक ख़ास इसका पॉइंट होता है, वहाँ पे आप इसको लगाते हैं जैक को। फ्रंट पे भी होता है वो पॉइंट, और इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का बैक टायर जो है वो पंक्चर हो जाए तो उसके लिए भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया होता है। जी तो व्यूअर्स, अब आप जैसे देख सकते हैं कि इस फ्रंट टायर पे व्हील कैप या कप जो है वो लगा हुआ है। तो अगर आपके पास भी ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर व्हील कैप या कप लगा हुआ है तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप इसको इस तरह पकड़ते हैं और जब आप इसको बाहर की तरफ जर्क देते हैं या ज़ोर से खींचते हैं तो ये निकल आता है। और अगर अलॉय रिम्स वगैरह लगे हुए हैं तो उसमें फिर नट सामने ही नज़र आ रहे होते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेप, आपने अपनी गाड़ी का व्हील कप या कैप जो है उसको रिमूव कर लेना है। और इस तरह ये देखें, थोड़ा सा हार्ड हुआ था लेकिन फिर भी एक ही हाथ से निकल आया। अब कहीं कहीं पे आपको इस तरह फेस करना पड़ सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और वो एक हाथ से नहीं निकल रहा, तो फिर आप दोनों हाथों से जो है वो इस तरह पकड़ के फिर इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये इजीली निकल आएगा। और उसके बाद ये 4 नट हैं और इनको ओपन करने के लिए आपको जो है वो ये पाना दरकार होगा। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि अगर आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है तो जैक लगाने से पहले, अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ी को जैक नहीं लगा हुआ, जैक लगाने से पहले आपने इन चारों जो व्हील नट्स हैं इनको हल्का हल्का लूज कर लेना है, क्योंकि अगर आप जैक को लगा लेते हैं और टायर को उठा लेते हैं लेकिन आप इन नट्स को लूज नहीं करते तो फिर जब आपके टायर हवा में उठ जाएगा और जब आप इसको फिर ज़ोर से घुमाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी टाइट हैं, तो आप जब इसको ज़ोर से घुमाएंगे तो ये लूज़ नहीं होंगे बल्कि आपकी गाड़ी का टायर जो है वो घूमना शुरू कर देगा। तो इसलिए अभी गाड़ी के टायर पे जो है वो बॉडी का वेट है, गाड़ी की बॉडी का वेट है, उसकी वजह से टायर जो है वो मूव नहीं करता और हम इसको जो है वो लूज़ कर लेते हैं हल्का हल्का। और लूज़ करने के बाद जब ये लूज़ हो जाए उसके बाद फिर हम जैक लगा के तो गाड़ी को ऊपर उठाएंगे। तो इसको लूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि ये जो जैक है इसको आपने कहाँ पे फिट करना है। पहले तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जो 2 होल्स वाली जगह है जहाँ पे आप रॉड को लगाते हैं ये वाली साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए, और फिर अगर आप
साइड पैनल्स पे देखें या इसकी जो क्या कहते हैं, इसका साइड स्कर्ट्स वाली जगह होती है, इसको आप देखें तो यहाँ पे ये दो कट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इस साइड पे भी एक कट लगा हुआ है और इसी तरह दूसरी साइड पे यहाँ पे भी एक कट लगा हुआ है। और इसके ये जो बीच में एरिया है, जब आप इसको देखेंगे और हाथ से टच करेंगे तो इसका ये जो कोना है जो नीचे आया होता है, इसको हल्का सा अंदर की तरफ इस तरह कर्व किया गया है। तो ये जो एरिया है ये आपका पॉइंट है जहाँ पे आपने जैक लगाना है। और इसी तरह अगर आप पीछे देखें तो इसका जो बैक व्हील है उस पे भी सेम इसी तरह दो कट्स लगे हुए हैं और जो बीच वाला एरिया है इसको अंदर की तरफ कर्व किया गया है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे आपने जैक लगाना है और ये आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो अंदर की तरफ हल्का सा कर्व दिया गया है इस एरिया को। तो अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी कि आपकी गाड़ी जो है वो एक फ्लैट सरफेस पे रुकी हुई हो और जैक को आप ज़मीन पे रखने के लिए एक फ्लैट एरिया मौजूद हो। और उसके बाद जब आप जैक को यहाँ पे फिक्स करेंगे तो अगर आपके पास एक साफ़ सुथरा सा नया जैक है तो ये हाथ से भी घूम जाता है और उस एरिया तक आपने ले जाना है जहाँ तक आपने इसको फिक्स करना है। या अगर हाथ से नहीं घूम रहा तो ये रॉड आप इसमें लगाएंगे और फिर आप इसको घुमाना शुरू कर देंगे। तो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे अच्छी तरीके से फिक्स करते हैं। ये आपका जैक अब जो है वो फिक्स हो गया है और अब इसके ऊपर जो गाड़ी का वज़न है वो आ गया है। लेकिन अब डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसको घुमाने के लिए कोई हैंडल वगैरह इस पे जो है वो नहीं बना हुआ। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि ये जो आपको पाना दिया गया है, इस पाने में यहाँ देखें आपको एक होल नज़र आता है, तो ये आप होल इसके अंदर फिक्स कर देंगे ऐसे। ये एक टी टाइप बन जाएगा, इसको आपने ऐसे इसके अंदर फिक्स कर देना है। ये होल बना हुआ है, ये आपका रॉड है, इस रॉड को आपने इसके अंदर ऐसे फिक्स कर देना है। अब जब आप इसको यहाँ पे लगाएंगे तो आपको घुमाने के लिए जो है एक हैंडल मिल जाएगा ऐसे। अब आपको जो है एक हैंडल मिल गया और ये इजीली जो है अब वो घूमेगा और आपकी गाड़ी जो है वो ऊपर जा रही है और ये बहुत आसानी के साथ घूम रहा है। कोई मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट या बहुत ज़्यादा ज़ोर जो है वो नहीं लगाना पड़ रहा। एक तो वैसे भी आल्टो गाड़ी बड़ी हल्की गाड़ी है और ऊपर से ये जो पी है ये आपको बहुत सपोर्ट करता है और गाड़ी जो है वो इजीली ऊपर उठ जाती है। तो इसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कि हमारा टायर कब जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। थोड़ा सा इसको मज़ीद ऊपर उठाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा टायर जो है वो तकरीबन इजीली मूव करना शुरू कर चुका है और अब जो है हम इनको यहाँ पे छोड़ के तो ये जो नट्स थे इनको हम इजीली लूज़ कर देते हैं। और ये चारों नट्स को जो है हमने ओपन कर लिया है, इसको लूज़ करके निकाल दिया है और इन नट्स को आपने संभाल के रख लेना है। और अब टायर निकालते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि टायर को आपने यहाँ से पकड़ के निकालना है और ये जो होल्स बने हुए हैं इनमें आपने कतन उंगलियां डाल के इसको नहीं उठाना या नहीं निकालना। चाहे आपके इस तरह के स्टॉक जो स्टील के रिम्स होते हैं या चाहे आपने अलॉय रिम्स ही क्यों ना लगाए हों, अलॉय रिम्स में भी जब आप यहाँ पे हाथ डाल के निकालते हैं तो खुदा न खास्ता आपकी उंगली इसमें फंस सकती है क्योंकि इसके पीछे जो है वो ब्रेक्स का सारा सिस्टम होता है, रोटर्स होते हैं और कैलिपर्स होते हैं। तो अगर उनमें आपकी उंगली फंस गई और आपने टायर इसमें से निकाल दिया, ये जो नट्स ये जो स्क्रूज लगे होते हैं, अगर इसमें से टायर निकल आया तो फिर वो डेफिनेटली सारा बोझ जो है आपकी उंगली पे आएगा और आपकी उंगली शदीद ज़ख्मी हो सकती है। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा उठाएंगे और टायर आपका इजीली निकल आएगा। और ये आपको इतना जंग नज़र आ रहा है, ये सुजुकी ऑल्टो की जो है वो क्वालिटी है, बट खैर इसका कोई इशू नहीं होता। अब ये टायर आपका निकल आया है। टायर को अब आप समझे कि आपने टायर चेंज कर दिया है, आपने दूसरा टायर जो है वो लेके आए हैं और सेम आपने दूसरा टायर जो है वो यहाँ पे फिक्स कर देना है। ये हो गया आपका दूसरा टायर फिक्स। अब सेम वही तरीका के टायर लगाते वक्त भी आपने टायर को यहीं से पकड़ना है, यहाँ से, या जो होल्स बने हुए हैं जो रिम्स में जगह बनी होती है अलॉय रिम्स में, वहाँ से आपने कतई नहीं पकड़ना क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी गाड़ी
के टायर में आपकी उंगली फंस गई तो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो सकती है। और ये जो ऑल्टो का नट है, इसका आपने ख्याल रखना है कि जो इसका तंग वाली साइड है या तंग वाला जो एंड है वो अंदर की तरफ होगा, और ये जो इसका बिल्कुल कटा हुआ है ये बाहर की तरफ होगा। तो नट्स जो हैं वो लगा देते हैं, चारों नट्स। और अभी भी आप देख रहे हैं कि टायर जो है वो हवा में है, तो इसको अभी नीचे नहीं करना, जैक को अभी नहीं हटाना। जितना जितना आप इसको हल्का फुल्का टाइट कर सकते हैं तो आप इनको टाइट कर लें। अभी आप देख रहे हैं कि टायर जो है वो रोटेट कर रहा है, तो इसीलिए ये अगर हवा में होगा तब भी फुल टाइट नहीं होगा, और अगर फुल टाइट है आप इसको खोलना चाहें और टायर हवा में है तब भी ये नहीं खुलेगा। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें, जब आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने की कोशिश करते हैं तो आपकी गाड़ी का टायर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तो आपने इनको हल्का हल्का टाइट कर देना है, और हल्का हल्का टाइट करने के बाद आपने जो है वो अगेन जैक को नीचे कर देना है। सेम वही तरीका, इसका जो पाने का होल है इसको रॉड में डालेंगे और एक टीक बना के, तो फिर इसको हम अब वापस जो है एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आनी शुरू कर जाएगी। और आप देख रहे हैं कि कितने इजीली मैं इसको घुमा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है टायर चेंज करना। और जब आपका जैक जो है वो बिल्कुल लूज हो जाए तो ये गाड़ी से निकल आएगा। लेकिन फिर भी आपने इसको जो है वो बिल्कुल इस तरह खोल के नहीं रखना है, इसको आप कम्प्लीटली जहाँ तक ये जा सकता है आप इसको बंद कर दें। ये जी हमारा जैक जो है वो कम्प्लीटली बंद हो गया। अब इससे आगे मज़ीद ये बंद नहीं हो रहा। तो ये जैक हमारा हो गया साइड पे, रॉड भी हो गया साइड पे, अब हमें सिर्फ पाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी तो व्यूअर्स, अब आपकी गाड़ी का जो टायर है ये ज़मीन पे लग गया है, और अब अगर हम इसको टाइट करेंगे तो ये रोटेट नहीं करेगा, इसके ऊपर गाड़ी का वेट आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि नट्स को टाइट करने की एक प्रॉपर फोर्स होती है, उससे ज़्यादा आपने इसको टाइट नहीं करना होता, और दूसरा इसको टाइट करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, और उस सीक्वेंस में रहते हुए आपने इन नट्स को टाइट करना होता है। तो अब अगर फोर्स की बात करें तो हमारे पास तो मैनुअल सा एक सिंपल सा पाना है, इस पे कोई आपको पता नहीं लगेगा कि आप कितना फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और जो फोर्स के लिए एक प्रॉपर उसका एक मीटर्ड आप कह सकते हैं कि एक पाना होता है, जिसमें आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप उसके हैंडल से जो है वो फोर्स आप उसकी एडजस्ट कर सकते हैं कि मैं अभी कितनी फोर्स जो है किसी भी नट को टाइट करने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो फोर्स की बात करें तो इसके लिए 85 न्यूटन मीटर की जो है वो फोर्स रिक्वायर्ड होती है इन नट्स को टाइट करने के लिए, उससे ज़्यादा में फिर आपने इसको टाइट नहीं करना होता। और सीक्वेंस भी है, इसका प्रॉपर सीक्वेंस है कि आप जिस नट को पहले टाइट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस नट को टाइट कर रहा हूँ पहला, तो इस फर्स्ट नट के बिल्कुल क्रॉस में ऑपोजिट साइड पे जो नट है इसको आपने सेकंड में टाइट करना है, दूसरे नंबर पे। और फिर जो दूसरे नंबर वाला नट है उसके लेफ्ट साइड में जो नट है इसको आपने तीसरे नंबर पे टाइट करना है, और फिर थर्ड साइड वाला जो नट है इसके बिल्कुल क्रॉस में ऑपोजिट जो नट है उसको फिर आपने चौथे नंबर पे टाइट करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं इस नट को नहीं बल्कि मैं इस नट को पहले टाइट कर रहा हूँ, तो इस नट के बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला नट आ गया, ये आपका हो गया सेकंड नंबर वाला नट, और सेकंड वाले के साथ लेफ्ट साइड में ये फिर आपका थर्ड नंबर वाला नट, और थर्ड के बिल्कुल ऑपोजिट क्रॉस में ये आपका फोर्थ साइड वाला या फोर्थ नंबर का नट हो जाएगा। तो इसको आप सबसे आखिर में फिर टाइट करेंगे। तो हम अब इसको टाइट कर लेते हैं, और इसको टाइट करते वक्त ख्याल रखना है कि ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप फोर्स लगा के इसको इतना टाइट करें कि स्टड्स ही जो है वो नेक्स्ट टाइम फिर ओपन ना हो। ये अब हमने फर्स्ट कंसिडर किया है इस वाले नट को, तो सेकंड पे हमारा ये आ जाएगा, ये आएगा थर्ड में, और फिर इसके ऑपोजिट ये आ जाएगा फोर्थ में। तो इनको टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अभी भी थोड़ा सा मार्जिन मैंने छोड़ दिया है इसको
टाइट करने में, और वो इंशाल्लाह फिर एट द एंड जब सारे नट्स जो हैं वो हल्के हल्के टाइट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो एट द एंड जो है मार्जिन उसको भी ख़त्म करके इनको प्रॉपरली टाइट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह मैंने टाइट किया है, और अब इसको जो है वो प्रॉपरली टाइट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला ये था, ये फर्स्ट अब हमारा प्रॉपरली टाइट हो गया है। इसके बाद ये था हमारा सेकंड, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में क्रॉस पे ये हो गया सेकंड। इसके साथ फिर लेफ्ट साइड पे ये हो गया थर्ड, और फिर ये हमारा फोर्थ वाला आ जाएगा। तो हमारे चारों नट जो हैं वो अब प्रॉपरली टाइट हो गए हैं। और यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी पे अलॉय रिम लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका टायर चेंज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का व्हील कैप भी लगता है या व्हील कप भी, तो इसको आप, ये जो इसका डिज़ाइन बना हुआ है, ये जो होल से बने हुए हैं, इनको जब आप देखेंगे तो ये जहाँ पे आपका जो है वो नोज़ल लगी होती है, हवा वाली नोज़ल भरने वाली, इस नोज़ल के लिए इस डिज़ाइन में आपको किसी एक डिज़ाइन पे इस तरह का खम नज़र आएगा। ये अगर आप देख रहे हैं तो इस पे ना खम सा बना हुआ है। अब ये जो खम है या ये जो हल्की सी जगह बनी हुई है, इसको आप रखेंगे नोज़ल वाली साइड पे, और नोज़ल वाली साइड पे रखने के बाद आप इसको जो है वो प्रेस कर देंगे इस तरह। अब ये आपका जो है वो एयर कप वो भी प्रॉपरली फिक्स हो गया है, और आपका टायर जो है वो भी चेंज हो चुका है। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और बहुत आसान है अपनी गाड़ी का टायर चेंज करना। जब भी आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आप सिंपल टूल्स की मदद से जो है वो अपनी गाड़ी का टायर खुद ही आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।